हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओजोन परत यानी ओजोन लेयर के बारे में। ये ओजोन परत का टॉपिक हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय दृष्टि से जो पर्यावरण एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेगमेंट है उसमें से पूछा जाता है। इसे आप ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट यानी कि भूगोल का जो पर्यावरण है उस टॉपिक के अंतर्गत भी कंसीडर कर सकते हैं। जब हम ओजोन लेयर की बात करते हैं तो ये वर्तमान में काफ़ी सालों से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू बना हुआ है, खासकर ओजोन लेयर में होने वाले छिद्र यानी कि ओजोन होल की वजह से। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही आसानी से डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे और ये बहुत ही सरल विषय है। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं हम। ये टॉपिक यूपीएससी प्री मेंस, इसके अलावा एनडीए, एसएससी और बाकी एग्जामिनेशन वनडे एग्जामिनेशन का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोन लेयर क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारी धरती है और इस हमारी धरती के चारों तरफ पाया जाता है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर 5 भागों में यानी 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। जैसे जैसे हम धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं ये लेयर्स हमें डिफरेंट किलोमीटर्स में डिवाइडेड दिखाई देती हैं, यानी कि हमने उसकी डेंसिटी और बाकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो विशिष्टता है उसके आधार पर इसे 5 भागों में बांट रखा है। तो धरती से जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो धरती के सबसे पास की जो लेयर रहेगी, धरती से जस्ट ऊपर वाली परत, उसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। हिंदी में इसे कहते हैं क्षोभमंडल। अभी हम वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे, हमें ओजोन परत ही पढ़ना है, इसलिए हम इन लेयर्स को केवल बेसिक तौर पे जानेंगे और डिटेल्स में हम इसका अलग से एक वीडियो एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर के बाद दूसरी जो इसके बाद की लेयर है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, और ओजोन लेयर इसी समताप मंडल का भाग है। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जैसे ही जाते हैं तो नेक्स्ट लेयर कहलाती है मेसोस्फियर यानी कि मध्यमंडल, और मेसोस्फियर के नेक्स्ट लेवल की जो लेयर है उसे कहते हैं थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर यानी कि आयन मंडल, और पृथ्वी के सबसे बाहर की जो सतह है इसे कहा जाता है एक्सोस्फियर। वायुमंडल के सबसे बाहर की जो लेयर है इसे कहते हैं एक्सोस्फियर यानी बहिर्मंडल। तो ये था आपका एटमॉस्फेयर का एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन, जिसमें हमें ये जानना था कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो इसी स्ट्रेटोस्फियर का पार्ट है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग कि ये ओजोन लेयर यानी ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाने वाली वह परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है और रक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। व्हाट डज मीन इट? दैट मीन्स कि सन है, यहाँ पर सन से चलने वाला जो रेस है, जो विकिरण है, वो पृथ्वी पे पहुंचती हैं, ये हम सभी जानते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम सौरमंडल में एनर्जी का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो सन यानी कि सूरज ही है। जब सूरज से चलने वाला ये प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है तो ये अपने साथ कई तरह के रेडिएशंस को कैरी किए होता है। दैट मीन्स विजिबल रेस एंड नॉन विजिबल रेस। इसी नॉन विजिबल रेस का जो एक हिस्सा है वो होता है अल्ट्रावायलेट रेस। तो सूर्य से होकर के चलने वाली ये अल्ट्रावायलेट रेस यानी कि पराबैंगनी किरणें जब धरती की तरफ बढ़ती हैं तो धरती के पहुंचने के पहले ही इन्हें समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट ओजोन लेयर अर्थात ओजोन परत से यहाँ पर उनको रोक दिया जाता है। ये अल्ट्रावायलेट रेस यदि धरती पे आ जाएं
तो उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होंगे जिन्हें अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि ये ओजोन लेयर क्योंकि इन हानिकारक यानी कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को यहीं पे रोक देती है, तो यह अल्ट्रावायलेट रेस धरती पे नहीं पहुंच पाती और इस तरह से हमारी धरती पे रहने वाले सभी जीवों, ह्यूमन बीइंग्स और बाकी प्राणियों की सुरक्षा होती है। इसी वजह से ओजोन लेयर को प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि सुरक्षात्मक आवरण भी कहा जाता है। होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट, अब ओजोन होल क्या है? तो ओजोन होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेस के हार्मफुल इफेक्ट के कारण होता है। हमारी जो ओजोन लेयर थी, उसी ओजोन लेयर में जब होल हो जाता है तो उसे ओजोन होल कहते हैं। लेकिन ये होल किस वजह से होता है? ये होल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के कारण। और ये गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का दूसरा नाम है फ्रियोन गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में क्लोरीन मॉलिक्यूल भी होता है और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में कई ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने का पावर होता है और इसी वजह से ओजोन लेयर में होल हो जाता है और इसे ओजोन होल या ओजोन डिग्रेडेशन कहते हैं। अब ओजोन क्षरण की प्रक्रिया देखें, यानी इसके सोर्सेस जानें। तो यहाँ पर ये कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कॉस्मेटिक्स, डिस्पोजल्स और जितने भी ये यूज़ एंड थ्रो की चीज़ें हैं, उन सभी से ओजोन होल में कॉजिंग एजेंट यानी कि क्लोरीन कंटेनिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेस रिलीज होती हैं और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर को मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हेलोकार्बन, हेलोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। होप सो आपको ओजोन लेयर अच्छे से समझ में आई होगी। इन शॉर्ट हम लास्ट में फिर से कंक्लूड करें, ये हमारा एटमॉस्फेयर का पूरा लेयर्स है। इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ये ओजोन लेयर क्या कर रही है? सन से आने वाली हानिकारक हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को वहीं पे रोक दे रही है और इसी वजह से उस अल्ट्रावायलेट रेस धरती पे नहीं आ पा रही। लेकिन हम प्रकृति में कुछ ऐसे कार्बन क्लोरीन कंटेनिंग एजेंट जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेस को बड़ी मात्रा में रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन में छिद्र होता जा रहा है और इसी छिद्र, इसी होल, इसी डिग्रेडेशन को ओजोन होल के नाम से जाना जाता है। तो ये था पूरा ओजोन और इस तरह से होप सो आपके समझ में आया होगा कि ओजोन लेयर क्या है। ये सभी एग्जामिनेशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं उनके वीडियो बनाती हूँ, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।